नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म में ईश्वर के आह्वान के लिए हवन किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले या मांगलिक कार्य को पूर्ण करने के लिए हवन किया जाता है। प्राचीन समय से हवन करने की परंपरा चली आ रही है। हवन के दौरान आहुति देते समय स्वाहा शब्द बोला जाता है। इसके बिना हवन अपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं, हवन में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हवन करते समय स्वाहा शब्द के इस्तेमाल को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं के यहाँ अकाल पड़ गया। उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। इस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि धरती पर मौजूद ब्राह्मणों के द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अग्निदेव का चुनाव किया। उस समय अग्निदेव की क्षमता भस्म करने की नहीं हुआ करती थी। स्वाहा जो अग्निदेव की पत्नी थी, उन्हें यह शक्ति प्राप्त थी कि वह कोई भी चीज को भस्म कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वाहा को आदेश दिया कि वे अग्निदेव के साथ रहें। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक ऐसे भी मानता है कि भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया था कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किए देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। अब हम जानेंगे कि क्या होता है स्वाहा का अर्थ। स्वाहा का शब्दार्थिक अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। माना जाता है कि कोई भी यज्ञ को तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कि हवन सामग्री का ग्रहण देवता न कर लें। मान्यता है कि यही हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं तक पहुंचाया जाता है। देवता हवन सामग्री तभी स्वीकार करते हैं जब हवन सामग्री अग्नि के द्वारा स्वाहा शब्द के माध्यम से अर्पण किया जाए। आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हवन करने के क्या क्या लाभ है, तो आइए जानते हैं। ग्रंथों में अनेक तरह के यज्ञ और हवन बताए गए हैं, जिनका शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति बल्कि वायुमंडल को भी लाभ पहुंचाता है। अनेक वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि हवन और यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले मंत्र, प्रज्वलित होने वाली अग्नि और अग्निकुंड से निकलने वाले धुएं से अनेकों प्राकृतिक लाभ मिलते हैं, जो हमें एवं हमारी प्रकृति को लाभ पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हवन से निकलने वाले अग्नि के ताप और उसमें आहुति के लिए उपयोग की जाने वाली हवन की प्राकृतिक सामग्री यानी समिधा वातावरण में फैले विषाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करती है। वातावरण में फैले प्रदूषण को भी मिटाने में सहायक होती है। साथ ही उनकी सुगंध व ऊष्मा मन एवं तन की अशांति व थकान को भी दूर करने वाली होती है। इस तरह हवन स्वस्थ और निरोगी जीवन का श्रेष्ठ धार्मिक और वैज्ञानिक उपाय है। हवन द्वारा देवताओं को आहुतियां प्रदान करने से देवता संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होकर धन, बल, संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यदि आपके परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है तो ऐसे में हवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। हवन की राख को पूरे घर में छिड़क देने से सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हवन किया जाता है। हवन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हवन करने से नजर दोष भी खत्म होता है। और अंत में हम यह जानते हैं कि हवन करने के लिए उचित सामग्री कौन कौन सी है।
तो मित्रों, हवन के लिए आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, देवदार की जड़, गूलर की छाल, पलाश का पौधा, बेल, आम की पत्ती और तना, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, कपूर, लौंग, चावल, मुलैठी की जड़, अश्वगंधा की जड़, पीपल की छाल और तना, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बुरादा उपयोगी होता है। ये सभी चीजें वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, मुझे कमेंट में स्वाहा लिखकर भेज दे। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।